हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शशि कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये मैं आज आपको इस वीडियो में मैं क्यों बता रही हूँ। एक मेरा स्टूडेंट है, उसने मुझे पूछा, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि उसको मैं एक्सप्लेन करते के साथ साथ एक वीडियो में ही क्यों ना मैं बाकी बच्चों को भी एक्सप्लेन कर दूं कि टर्म्स थी। जैसे कि फर्स्ट टर्म थी डेटाबेस। डेटाबेस किसे कहते हैं कि कोई भी एक जगह है, कोई भी कंपनी है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, उसका जैसे कोई भी एक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन की उसकी क्या क्या हो सकती है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हम मान के चलते एक बैंक है। ओके, एक बैंक है तो उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे पास डाटा डाटा के फॉर्म में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि वहाँ पे उसके कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज का नाम क्या है, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर और उनका आधार आधार नंबर, ये सब डिटेल हो सकती है, बेसिकली एम्प्लॉय डिटेल। उसके अलावा एक जो उसके कस्टमर्स हैं, उस बैंक में जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल जो होगी, उनकी पर्सनल डिटेल, प्लस एक थर्ड हमारे पास क्या होगी, ऑब्वियसली उनके जो अकाउंट्स हैं उनके अकाउंट्स की डिटेल भी होगी। कितना उन्होंने विड्रॉ किया है, कितना डिपॉजिट करा है, उनका बैंक बैलेंस कितना है, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन सारी उसकी होगी। ओके, तो इन सब पूरे जो ये इंफॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं डेटाबेस। ओके, डेटाबेस मतलब कि सारे डाटा को प्रॉपरली अरेंज करने, मतलब इसको इसके सेट को डेटाबेस कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस मतलब होता है कि जब हम किसी भी, जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे बैंक का डाटा है, हम उस डाटा को प्रॉपरली किस तरीके से अरेंज करें कि वो, अब अरेंज हम क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन एक तो पहले समझना जरूरी है। हम अरेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको आराम से, एक तो ऑर्गेनाइज तरीके से रख पाए, हमको जब भी कभी उसको इन फ्यूचर चाहिए हो हमको आराम से मिल जाए, और तीसरा उसको अगर हमको कोई एनालाइज करना हो तो हम उसको एनालाइज भी आराम से कर पाए। ओके, तो स्टोर करने के लिए उसको इजी रिट्राइवल, रिट्राइवल मतलब होता है कि उसको वापस पाने के लिए। ओके, एंड थर्ड था कि हम उसको आराम से इजीली उसको एनालाइज कर पाए। ओके, तो इन तीन चीजों के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम एक बनाते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डीबीएमएस। ओके, ये आपको समझ आ गया। देन नेक्स्ट हम करते हैं डीबीएमएस। एक ये होता है डीबीएमएस मतलब कि एक किसी भी जगह के डाटा को आप प्रॉपरली अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में रिट्राइवल के लिए आपको इजी हो जाए। ओके, एंड उसके बाद एक टर्म आती है आरडीबीएमएस। ओके, उसका फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये आरडीबीएमएस क्या होता है, इसका उसमें आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। देखो, डीबीएमएस मतलब होता है कि किसी भी जगह के डेटाबेस को मैनेज करना, उसका डाटा। ओके, आरडीबीएमएस होता है वो प्लेटफॉर्म जिसपे हम डीबीएमएस को मैनेज करते हैं। ओके, अब वो मैंने आपको बताया कि उसका डाटा हमको मैनेज करना है, कोई जगह तो चाहिए उसको, कोई एक सॉफ्टवेयर तो चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, जहां पे आप उसको, जिसकी हेल्प से आप ये काम कर पाओ। तो जो प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म को हम आरडीबीएमएस कहते हैं, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो अब ऐसे आरडीबीएमएस कौन कौन से होते हैं, आरडीबीएमएस होते हैं हमारे एमएस एक्सेस सबसे पुराना, उसके बाद माई एसक्यूएल और ओरेकल और अपाचे, टॉमकैट, ऐसे ये सारे हमारे क्या है, आरडीबीएमएस हैं। आरडीबीएमएस, ये सारे हमारे आरडीबीएमएस होते हैं। अब आरडीबीएमएस के साथ हमारे क्या होता है कि कुछ वो सर्वर का भी यूज करता है। अब ये सर्वर किस लिए यूज होते हैं कि मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर में, एक सिस्टम पे आपने आरडीबीएमएस बना के रख दिया, अगर आपको वो डाटा आपको कहीं और से फेच करना है, आपको कहीं और से निकालना है, तो आप वो कैसे करोगे। अगर वो आरडीबीएमएस आपका सर्वर से कनेक्टेड होगा, है ना, मान लीजिए आप माईएसक्यूएल पे काम कर रहे हैं, माईएसक्यूएल जो आरडीबीएमएस है, वो आप उस पे काम कर रहे हैं, वो आपका सर्वर से कनेक्टेड है, तो उसका सर्वर का क्या काम है कि आपको वही डाटा, आपको वो लॉगिन आईडी देगा, पासवर्ड देगा। ओके, आपने मतलब उसमें डाला, तो आप उसकी हेल्प से आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से आप उसको वापस पा सकते हो डाटा को। ओके, तो बच्चों आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।